नमस्कार साथियों। आज का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम इंग्लिश ग्रामर का कॉमन एरर सेक्शन देखेंगे जो कि आर्टिकल से संबंधित हैं। तो टॉपिक वाइज कॉमन एरर पढ़ने से आपको हर कन्फ्यूजन क्लियर रहेगा, इसलिए हम आपके पास लेकर आए हैं आर्टिकल का कॉमन एरर। तो आने वाला चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे सिविल कोर्ट का हो, चाहे अन्य कोई एग्ज़ाम हो जिसमें कि इंग्लिश पूछा जाता है, तो उसमें ज़रूर ही कॉमन एरर पूछा जाता है। तो यह कॉमन एरर पुराने क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो हम क्वेश्चन के साथ साथ पूरा रूल को भी हम जानेंगे और इससे संबंधित नए कॉन्सेप्ट को भी, ताकि कॉमन एरर पकड़ने में कोई भी परेशानी ना हो। यदि आपका एग्ज़ाम में आर्टिकल से संबंधित कोई भी कॉमन एरर आता हो तो आप उस कॉमन एरर को आप भली भांति आप कर पाएँ। तो आइए चलते हैं बिना किसी देरी के सवाल पर। देखिए, इसमें पहला सवाल बोला गया है आपका, कालिदास एन अर्ली राइजर एंड ए नेचर लवर गोज़ टू मॉर्निंग वॉक एट स्कूल पार्क बिफोर डाउन। ठीक है, बिफोर डाउन मतलब सूर्यास्त के पहले। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कालिदास का चर्चा हो रहा है कि सवेरे उठने वाला व्यक्ति था और नेचर लवर था। ठीक है, लेकिन दोनों जगह पे आप ध्यान देंगे तो एन का प्रयोग हुआ है। अर्ली राइजर के पहले आर्टिकल का प्रयोग एन का हुआ है और नेचर लवर के पहले आर्टिकल का प्रयोग ए का हुआ है। तो एक बात हम आपको क्वेश्चन का एरर पकड़ने से पहले करा देते हैं। जैसे देखते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे ए ब्लू शर्ट एंड रेड शर्ट। यहाँ पे हम दो सेंटेंस लेंगे। ठीक है, ए ब्लू शर्ट एंड ए रेड शर्ट। ठीक है, यहाँ पे हम दो सेंटेंस लिए, दोनों में देखेंगे अंतर क्या है। यहाँ पे एंड के बाद देखेंगे आर्टिकल नहीं है, इसमें देखेंगे एंड के बाद आर्टिकल है। देखिए, जब दो आर्टिकल का प्रयोग हो और सेंटेंस में एंड का प्रयोग हो, इसका मतलब है कि दो अलग अलग वस्तु है। जैसे ए ब्लू शर्ट एंड ए रेड शर्ट, इसका मतलब है कि एक कमीज ब्लू है और दूसरी कमीज लाल है। ठीक है, और इस सेंटेंस का मतलब है कि एक ब्लू शर्ट है और वही शर्ट लाल भी है। चूँकि यहाँ आर्टिकल दो जगह प्रयोग नहीं हुआ है, सिंगल जगह प्रयोग हुआ है, तो हम इसी से समझते हैं कि आर्टिकल कितना प्रयोग हुआ है और आर्टिकल के आधार पर ही हम निर्धारित करते हैं वह कहना क्या चाह रहा है, एक ही वस्तु है या अलग अलग वस्तु है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम आंसर यहाँ पे अराइज करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पे देखिए, यहाँ कालिदास है। कालिदास एक ही व्यक्ति है, तो हमें क्या समझना होगा कि एक ही व्यक्ति का गुण बताना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे एन का प्रयोग हुआ है अर्ली राइजर के पहले, तो कालिदास का तो एक गुण यहाँ से बता दिया, लेकिन यहाँ पे नेचर लवर के पहले भी ए बताया है, अर्थात ए आर्टिकल का प्रयोग किया है। इसका मतलब है कि ये दूसरे व्यक्ति के बारे में गुण का बता रहा है, तो जो कि गलत है। व्यक्ति तो यहाँ अकेला कालिदास ही है, तो इसी का गुण का चर्चा होना चाहिए। तो यहाँ पे आर्टिकल का जो प्रयोग हुआ है नेचर लवर के पहले, वो नहीं होगा। ठीक है, कालिदास ऐसा व्यक्ति है जो कि सुबह उठने वाला भी व्यक्ति है और नेचर लवर भी है, तो एक ही व्यक्ति का गुण का बोध हो रहा है। यहाँ पे एक ही आर्टिकल का प्रयोग होगा और वो पहले वाले में प्रयोग होगा, बाद वाला में नहीं होगा। तो यहाँ पर ए जो यहाँ पे लिखा है आर्टिकल, इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, तब हमारा ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए मिलता है। ठीक है, तो आपको हम इसी तरह से हर क्वेश्चन में सारा रूल वगैरह बताते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि इससे संबंधित एग्ज़ाम में किसी भी तरह का सवाल हो तो आप बिल्कुल आसानी से और आसान तरीके से कर पाएँ। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए, इसमें क्या बोला है
ए वेल बैलेंस्ड डाइट इज एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। एक संतुलित आहार जो है अच्छे या स्वस्थ जीवन के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे एरर कहीं भी नहीं है, ए का प्रयोग होगा ही यहाँ पे वेल बैलेंस्ड डाइट में, चूँकि ये संतुलित आहार को निर्देश कर रहा है। और यहाँ पे जो है आर्टिकल का प्रयोग है, निश्चित के अर्थ में तो नहीं प्रयोग है, कोई भी आहार है लेकिन जिसमें कि बैलेंस्ड फूड हो, ठीक है। तो यहाँ पे ए का प्रयोग सही है, यहाँ पे कहीं कोई एरर नहीं है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, इसमें देखेंगे आप, बोला है मिस्टर रमेश लाल इज MLA फ्रॉम पटना। तो यहाँ पे देखेंगे आपको एरर ढूंढना है, क्योंकि यहाँ आर्टिकल का चर्चा पहले कर दिया गया है तो आप तुरंत आर्टिकल ढूंढ लेते हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाएगा तो मिसलिनियस सवाल रहेगा, तो वहाँ पे खुद से आपको समझना पड़ेगा कि आर्टिकल में एरर है या एडजेक्टिव में है या एडवर्ब में है। तो हम आपको हर टॉपिक से सवाल बताएंगे, तभी चूँकि आर्टिकल से समझा रहे हैं इसलिए आर्टिकल पे ध्यान देना है। लेकिन जब मिसलिनियस आएगा तो थोड़ा वहाँ आपको दिमाग भी तेज़ रखना है, ठीक है। वहाँ पे पूरे सेंटेंस में देखना होता है, यहाँ तो अभी आप सिर्फ आर्टिकल खोजेंगे, लेकिन आपको पूरा सेंटेंस ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे MLA है, ठीक है। MLA का उच्चारण क्या है, इस तरह से उच्चारण होता है, M को इस तरह से पढ़ते हैं और हिंदी में M इस तरह से लिखा जाता है। तो पहला अक्षर क्या है, वोवेल। आप अंग्रेजी के वर्ड को ना देखें, ठीक है, अंग्रेजी के वर्ड को देखेंगे तो M आपका क्या लगेगा, कॉन्सोनेंट है, तो उस अनुसार से ए आपका सही है। लेकिन अंग्रेजी के वर्ड को नहीं देखेंगे, उसका उच्चारण देखेंगे। उच्चारण में हम समझेंगे कि हिंदी में स्वर वर्ण है या व्यंजन वर्ण। अगर स्वर वर्ण है अर्थात वोवेल है तब हम एन का प्रयोग करेंगे, अन्यथा ए का प्रयोग करेंगे। यहाँ जब MLA में एम का उच्चारण करते हैं तो ए क्या है, स्वर वर्ण है, तो हम एन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर ए के स्थान पे जो है एन का प्रयोग होगा, तब हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया, इसी में एरर पार्ट है। नेक्स्ट, इसमें देखेंगे, बोला है ही इज ए ऑनरेबल मैन, नो एरर। तो यहाँ देखिए ही इज, ऑनरेबल जो है आपका, इसको किस तरह से पढ़ते हैं, पहले ऑनरेबल पढ़ते हैं, ऑनरेबल, ठीक है। तो यहाँ पे एच का उच्चारण साइलेंट होता है, ओ का उच्चारण से शुरू होता है। तो अ आया, तो अ हिंदी में क्या है, वोवेल है। तभी हम जस्ट बताए थे कि जब हिंदी में वोवेल आ जाए तो उसके पहले क्या होगा, एन का प्रयोग होगा, ठीक है। चूँकि ऑनरेबल क्या है, ऑनरेबल के साथ मैन जुड़ा हुआ है, तब हम एन का प्रयोग कर रहे हैं। अगर मैन अर्थात नाउन ना हो तब हम एन का प्रयोग नहीं करेंगे, अर्थात एडजेक्टिव के पहले एन का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट, इसमें देखिए बोला गया है आई गो टू द स्कूल फॉर स्टडी। देखिए इसमें तो आपको लग रहा होगा कि पूरा सेंटेंस सही है, लेकिन नहीं। यहाँ पे देखेंगे क्या गलत है, आपको हम बताते हैं। देखिए गलत क्या है, पहले गलती खोजने से पहले हम एक सेंटेंस लेते हैं सिंपल सा, आई गो टू स्कूल, एक ये सेंटेंस लिए। दूसरा लेते हैं आई गो टू स्कूल टू मीट माई फ्रेंड, एक ये सेंटेंस लिए। दोनों में अंतर क्या देखेंगे, देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ आई गो टू स्कूल, इसका मतलब है कि हम विद्यालय जा रहे हैं। इसका अर्थ हुआ कि हम पढ़ने के लिए विद्यालय जा रहे हैं, क्योंकि सामान्यतः लोग स्कूल क्यों जाता है, पढ़ने के लिए जाता है, ठीक है। अब यहाँ नीचे वाला हम देखिए,
इसमें स्पष्ट लिखा है कि हम विद्यालय तो जा रहे हैं लेकिन दोस्त से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे पढ़ने का सेंस नहीं है, दोस्त से मिलने का सेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे दो अलग अलग उद्देश्य पूरा हो रहा है। पहला सेंटेंस में आपका क्या उद्देश्य है, विद्यालय जा रहे हैं पढ़ने के लिए। दूसरा सेंटेंस में हम जा रहे हैं किस लिए, मिलने के लिए। तो याद रखिएगा कि अगर उद्देश्य सेम का हो, मतलब विद्यालय में उद्देश्य क्या होता है, पढ़ना ही है, तो पढ़ने के उद्देश्य से जा रहे हैं, तब वहाँ पे स्कूल के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन किसी अन्य वजह से जा रहे हैं तो वहाँ पे हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन में आपका बोला गया था आई गो टू द स्कूल फॉर स्टडी, पढ़ने के लिए ही जा रहा है स्कूल, कोई विशेष काम से नहीं जा रहा है। तो जब सेम कंडीशन हो अर्थात सेम उद्देश्य हो तो वहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे द का प्रयोग गलत है। ठीक है, तो अब जो है हमारा राइट सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई गो टू स्कूल फॉर स्टडी। समझ गए हर बात को, याद रखिएगा सेम उद्देश्य हो। इसी तरह से टेम्पल में भी बात आती है, जैसे आई गो टू द टेम्पल, इसका क्या मतलब हुआ कि हम मंदिर गए लेकिन किस काम से गए, जब द लगा दिए थे इसका मतलब है कि हम पूजा करने के लिए नहीं गए थे या नहीं जाते हैं, क्योंकि द लगा है। द लगने का मतलब हो गया है कि मंदिर जा रहे हैं लेकिन किसी अन्य पर्पज से जा रहे हैं। अगर द को हटा दें तब इसका मतलब हो जाएगा कि हम मंदिर जा रहे हैं तो पूजा करने के लिए जा रहे हैं। सारी बातें क्लियर हो गई। तो आपको हम इसी तरह से हर टॉपिक पर इंग्लिश ग्रामर का भी वीडियो लाएंगे, तो आप रेगुलर क्लास देखा करिए। जब जब वीडियो अपडेट होता है चैनल पे तो आप ज़रूर एक बार पढ़ लिया करिए। आपको हम सारी चीज़ें फ्री में बता देंगे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए इसमें बोला गया आपका 6 नंबर सवाल में वर्किंग टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस सब के पहले द का प्रयोग होता ही है, तो यहाँ पे द प्रयोग किया है, सही है। द फादर, यहाँ देखिए फादर के पहले द लगाया है। एंड सन, सन के पहले नहीं लगाया है, जबकि फादर भी जो है व्यक्ति का बोध करा रहा है, सन भी आदमी का ही बोध करा रहा है। ठीक है, डेवलप्ड न्यू कॉन्सेप्ट्स फॉर द कंपनी। देखिए यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, एक फादर है और एक सन है, दोनों नया नया कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर दो व्यक्ति है और नया कॉन्सेप्ट दे रहा है, तो जब दोनों व्यक्ति अलग है तभी जस्ट पहले वाले सवाल में आपको हम बताए थे कि जब एक ही व्यक्ति का गुण बताना होता है तो एक आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब अलग अलग गुण का बोध होता है तो इसका मतलब है कि वो दो तरह का आदमी है। तो यहाँ पे देखिए फादर और सन दो अलग अलग व्यक्ति हैं, तो न्यू कॉन्सेप्ट दिया है तो दोनों अलग अलग आदमी हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सन के पहले द का प्रयोग करेंगे। अगर हम द का प्रयोग नहीं करते हैं तो इसका मतलब क्या है, फादर और सन एक ही आदमी है। ये कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है। बाप बेटा नहीं बन सकता है, ना तो बेटा बाप बन सकता है, दोनों अलग अलग आदमी हैं, इसलिए दोनों में अलग अलग आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट देखिए इस सवाल में क्या है, बोला है ऑन लास्ट सैटरडे आई मेट माई फ्रेंड एक्सीडेंटली। ठीक है, दो वर्ड याद रखिएगा, लास्ट या नेक्स्ट। ठीक है, अगर इसके बाद कोई दिन का नाम हो तो इसके पहले आर्टिकल दी का प्रयोग होगा। ठीक है, यदि लास्ट या नेक्स्ट के पहले कोई डेट हो, डेट मतलब दिन हो, ठीक है, तो उसके बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। एक छोटा सा वर्ड ले लेते हैं,
जैसे देखिए ऑन द लास्ट संडे, इस आधार पे क्या बनेगा, ऑन द लास्ट संडे, इसमें क्या बनेगा, लास्ट संडे। अब आगे कुछ भी आप जोड़ सकते हैं, लास्ट संडे आई मेट माई फ्रेंड, इसमें भी आप जोड़ सकते हैं ऑन द लास्ट संडे आई मेट माई फ्रेंड। तो दोनों में अलग अलग बातें हैं। क्या बातें हैं, जब हम लास्ट संडे लिखते हैं और उसके पहले ऑन हो, ठीक है, तो लास्ट के पहले हम द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन जब सेंटेंस ही शुरू हो लास्ट संडे से और बाद में कुछ लिखते जाते हैं तो यहाँ पे जो है हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, या संडे के पहले यहाँ पे जो है हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे समझ गया, ऑन द लास्ट संडे होगा, यहाँ पे लास्ट के पहले द का प्रयोग होगा। तो एरर पार्ट हो गया आपका ऑप्शन ए में। नेक्स्ट, तो इस सेशन में जो है जितना भी आर्टिकल से संबंधित रूल है सबको इंक्लूड किया गया है क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो आप पूरा सेक्शन ज़रूर देखेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे और आप पूरे रूल को सीख पाएँ। इसमें देखिए बोला है टाइम द कंसर्ट इंडेड द क्राउड क्लैप्ड एंड चीयर्ड इंथ्यूजियास्टिकली। देखिए कंसर्ट का अर्थ होता है कार्यक्रम या संगीत, ठीक है। इंडेड तो आप समझ रहे हैं, क्राउड माने भीड़, क्लैप्ड माने ताली बजाया, चीयर्ड माने आनंदित हो गया, ठीक है। इंथ्यूजियास्टिकली माने उत्साहित रूप से। तो यहाँ पे देखिए कार्यक्रम है, कार्यक्रम जब ख़त्म हुआ तो लोग क्या किया, ताली बजाया। तो इसमें आपको ध्यान देना क्या है कि कार्यक्रम जब ख़त्म होता है और यहाँ टाइम दिया है, इसका मतलब जैसे कार्यक्रम ख़त्म होता है तो उसका एक स्पेशल टाइम होता है, जैसे ख़त्म हुआ तभी लोग ताली बजाएगा, कार्यक्रम ख़त्म होने से पहले ताली नहीं बजता है। तो ये एक निश्चित समय का बोध करा रहा है। जब निश्चित समय का बोध करा रहा हो तो समय के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे होगा द टाइम, ठीक है, यहाँ पे टाइम का प्रयोग नहीं करेंगे। तो एरर पार्ट आपका क्या हो गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इसमें देखिए क्या बोला है, ए मेंबर शैल बी रिक्वायर्ड टू पे इंटरेस्ट एट सच रेट एज इट फिक्स्ड बाय द कमिटी। आपको हम कुछ वर्ड बताते हैं, ठीक है। वो वर्ड है आपका सच, क्वाइट, रेदर। अगर इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए तो आपको करना क्या है, ए का प्रयोग करना है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के जस्ट पहले, ठीक है। ए या एन का प्रयोग जैसा काउंटेबल रहेगा उस हिसाब से। तो यहाँ पे देखेंगे सच रेट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सच ए रेट, तब ये आपका सेंटेंस सही होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इसमें देखें ये आसान सवाल है, आफ्टर नोइंग ट्रूथ दे टुक द राइट डिसीजन इन द मैटर। याद रखिएगा सच्चाई के नाम में जो है हर समय द का प्रयोग होता है, द ट्रूथ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सही क्या होगा, आफ्टर नोइंग द ट्रूथ। ऑप्शन ए आपका सही होगा, इसमें एरर है। नेक्स्ट, देखिए इसमें क्या बोला गया है, डॉग्स बार्क एट द नाइट, एट दो बार आ गया है। तो इसका मतलब है कि कुत्ता जो है रात में भौंकता है। द लगने का मतलब है कि निश्चित रात में भौंकता है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि कुत्ता जो है रात में तो भौंकता है, लेकिन ये हर रात को भौंकता है, मतलब इसका स्वाभाविक गुण है।
जब स्वाभाविक गुण का चर्चा हो तो वहाँ पे हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे द का प्रयोग करना गलत हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। यहाँ पे द जो है सुपरफ्लुअस है, मतलब बेकार है। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर सवाल में आप देखेंगे 10 के ही जैसा है, इसमें थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। इसमें क्या समझना है, बोला गया सी फेल इन द नाइट, वह रात में गिर पड़ी। देखिए कोई भी आदमी होता है, क्या हर रात में गिरता है? नहीं गिरता है। तो इसका मतलब है कि कोई ऐसा स्पेशल नाइट होगा जिसमें कि वह गिरी होगी। इसका मतलब जब कोई ख़ास नाइट का बोध हो तब हम द का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब सामान्यतः गुण का प्रयोग हो तब हम द का प्रयोग नाइट के पहले नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा द है बिल्कुल सही है। तो ये हमारा जो सेंटेंस है बिल्कुल राइट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर में बोला गया है दिस इज एन यूनिक आइडिया। देखिए यू आप देखकर ऐसा मत समझिए कि यहाँ पे हम एन लगा दें, गलत हो जाएगा। पहले इसका उच्चारण देखिए कि किस तरह से होता है। इसको हम क्या पढ़ते हैं? यूनिक। तो यो क्या है? कॉन्सोनेंट है। जब कॉन्सोनेंट है तो क्या लगेगा? ए लगेगा। तो यहाँ पे एन के स्थान पे क्या आ जाएगा? हमारा ए आ जाएगा। तब हमारा क्या होगा? राइट सेंटेंस होगा, ठीक है। तो इसको हम जब राइट सेंटेंस बनाएंगे तो क्या बोलेंगे? दिस इज ए यूनिक आइडिया। नेक्स्ट इसमें देखेंगे क्या बोला गया है, हिज फादर इज ए राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। यहाँ देखिए नाम के पहले ए का प्रयोग किया गया है, ठीक है। लेकिन ये नाम का प्रयोग तो ज़रूर हुआ है ए के बाद, लेकिन इसके पहले हिज फादर का चर्चा हुआ है। इसका मतलब है कि उसका पिताजी जो है राजेंद्र प्रसाद के गुण के जैसा मैच करता है, ठीक है। मतलब दोनों में सिमिलर गुण है। जब ऐसा बोध हो तो जो फेमस लोग होता है उसके नाम के पहले हम ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस दिया गया है बिल्कुल राइट है, नो एरर है, कहीं भी गलती नहीं है। तो आप समझ गए, जब हम किसी व्यक्ति का तुलना किसी अन्य व्यक्ति से करते हैं तो अन्य व्यक्ति से जिसका हम तुलना करते हैं उसके नाम के पहले ए का प्रयोग हम करते हैं, ए या एन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट सेंटेंस है। इसी तरह से देखिए 14 नंबर सवाल में रानी इज ए लता मंगेशकर इन सिंगिंग, ये भी सही है। रानी जो है लता मंगेशकर के जैसा गाने में है, मतलब लता मंगेशकर जैसी गाती है। तो यहाँ भी ए का प्रयोग उचित है। तो ये भी आपका राइट सेंटेंस है। नेक्स्ट 15 नंबर सवाल में देखेंगे, बोला गया है द इंग्लिश इज स्पोकन बाय द इंग्लिश। देखिए पहला जो द इंग्लिश लिखा है ये आपका लैंग्वेज है, और दूसरा जो द इंग्लिश लिखा है ये वहाँ का सिटीजन बता रहा है, ठीक है। तो जब लैंग्वेज की चर्चा हो तो उसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंग्लिश के पहले द दिया गया है इसको हम क्या करेंगे? हटा देंगे, तब हमारा ये जो सेंटेंस सही हो जाएगा। तो सही सेंटेंस क्या बनेगा आपका? इंग्लिश इज स्पोकन बाय द इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट व्हेन द वेदर इज प्लीजेंट इट इज़ नाइस टू गो फॉर ए पिकनिक। यहाँ पे देखिए मौसम के बारे में बोला जा रहा है द वेदर, तो ये भी सही है। जब आनंदित मौसम था या खुशनुमा मौसम था, मतलब बढ़िया मौसम था, तब अच्छा होता है पिकनिक पर जाने के लिए। तो यहाँ पे द का प्रयोग बिल्कुल सही है। और पिकनिक के पहले कहीं जाने के क्रम में जब फॉर का यूज होता है तो ए का प्रयोग अवश्य होता है। तो यहाँ भी सही है और यहाँ भी सही है। तो ये भी आपका नो एरर का केस है। तो ये भी आपका सेंटेंस सही है।
नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको एरर ढूंढना है। बोला है इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 हेमीस्फीयर। ठीक है, इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, एक ही चीज़ है। तो ये क्या कर रहा है, 2 भाग में अर्थ को बांटता है। तो देखिए इक्वेटर क्या है, दुनिया में अकेला है। जो चीज़ें दुनिया में अकेला है उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, द इक्वेटर, तब हमारा सेंटेंस राइट होगा। नेक्स्ट, इसमें भी वही बात है, पैसिफिक ओशन इज़ द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। तो ये पैसिफिक ओशन क्या है, दुनिया में एक ही है, मतलब प्रशांत महासागर। तो यहाँ भी क्या होगा, द का प्रयोग होगा। नेक्स्ट, इसमें देखिए क्या बोला है, दिस इज़ द वोमैन दैट ऑलवेज वियर्स ए ब्लैक शॉल टू वर्क। मतलब काम करने के लिए जो है हमेशा एक काली चादर ओढ़ती है, यह वही औरत है। तो मतलब विशेषता बता रहा है, स्पेशल वही औरत है जो कि काली चादर ओढ़ती है। तो यहाँ पे जो है द वोमैन लिखना सही है। ठीक है, जबकि वोमैन एक जातिवाचक संज्ञा, कोई भी औरत हो सकता है, लेकिन जब उसका विशेष रूप बता दिया जाए तब हम द का प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ पर विशेष रूप नहीं बताता तब हम द का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, जैसे बोले हैं क्या, काव गिव्स मिल्क, गाय दूध देती है। ठीक है, तो मोस्टली सभी गायें क्या होती है, दूध देती ही है। तो ये हमारा यहाँ पे द लिखना उचित नहीं होगा। द तब लिखेंगे जब कोई स्पेशल गुण आ जाए। जैसे बोलेंगे क्या, द काव इज रेड, इसका मतलब है कि कोई ऐसा गाय है जो कि लाल है, मतलब स्पेशल हो गया। अब मोस्टली आप गाय को क्या देखते हैं, वाइट होता है। तो यहाँ पे अगर वाइट लिख दें तब द का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर रेड लिख दिए इसका मतलब है कि वो विशेष गुण वाला है, तब हम द का प्रयोग कर सकते हैं। तो जहाँ पे विशेषता का बोध हो जाए वहाँ पे हम आर्टिकल पर ज़रूर ध्यान देंगे, और उसके लिए हम डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला है द मोर यू गेट द मोर यू वांट। जब कंपैरेटिव डिग्री बैलेंस के फॉर्म में हो, ठीक है, मतलब दोनों तरफ मोड़ का प्रयोग हो, तो दोनों मोड़ के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जहाँ कंपैरिजन का तुलना हो बैलेंस रूप में, मतलब जितना आप पाते हैं उतना आप चाहते हैं, जितना आप रोते हैं उतना ही दर्द मिलता है। तो इस सब तरह के सेंटेंस में आपको याद रखना है कि दोनों एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है बिल्कुल राइट सेंटेंस है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बोला गया है ही इज बेस्ट प्लेयर। तो याद रखना है कि जब आपका एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री में हो तो आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ बेस्ट के पहले द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि बेस्ट क्या है, गुड का सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए द का प्रयोग होगा। नेक्स्ट, इसमें देखिए ए बिगेस्ट प्रॉब्लम, यहाँ भी वही चीज़ है, बिग का सुपरलेटिव डिग्री बनाया गया है, तो ए को हटा के क्या डालेंगे, द डालेंगे, तब ये सेंटेंस हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए बोला है सी हैज़ एन अर्जेंट वर्क। तो आपको तो लग रहा होगा क्या ये सेंटेंस सही है, लेकिन नहीं, अर्जेंट जो है आपका अनकाउंटेबल नाउन है। तो और अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, तो यहाँ पे एन का प्रयोग क्या है, गलत है। तो इसका सही सेंटेंस क्या बनेगा, सी हैज़ अर्जेंट वर्क। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला गया है सी लिव्स इन द यूके। कुछ ऐसा वर्ड है जैसे यूके, यूएसए,
USSR, ये सब ऐसा वर्ड है, मतलब ऐसा देश का नाम है जिसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है द का प्रयोग उचित है। और कुछ ऐसा वर्ड है जैसे सूडान, नीदरलैंड, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस, सूडान। तो ये सब 4-5 ऐसा देश का नाम है जिसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। अगर यूके की जगह हम इंडिया लिख दें तब क्या द देना प्रयोग सही रहेगा? नहीं, तब द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ समझिए। नेक्स्ट, इसमें देखिए क्या बोला है, योर बाइक इज इन ए गुड कंडीशन। अब 2 बात याद रखिएगा, गुड कंडीशन या बैड कंडीशन सेंटेंस में हो तब उसके पहले जो है हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ गुड कंडीशन लिखा है, यहाँ पे ए आर्टिकल है, इसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ सही सेंटेंस क्या बनेगा, योर बाइक इज इन गुड कंडीशन या योर बाइक इज इन बैड कंडीशन। मतलब ये दोनों वर्ड मिल जाए, दोनों में से कोई भी है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। तो ये हमारा 25 सवाल समाप्त हुआ है। इस 25 सवाल के साथ आप सारे सवालों में कुछ न कुछ नए रूल सीखे हैं जो कि आर्टिकल से संबंधित हैं। तो यही सब आर्टिकल का रूल जो है आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और इसी पर बेस्ड आपका जो है कॉमन एरर पूछा जाएगा। ये जितना भी क्वेश्चन आपको हम दिखाए हैं सारा क्वेश्चन आपका प्रीवियस एग्ज़ाम से लिया हुआ है। तो आप अपने तैयारी को चकाचौंध रखिए ताकि आप कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में ना छोड़ें। और आपसे अलविदा लेते हैं और आपके पास आएंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।